नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज जो विषय आपके लिए लेकर आया हूँ वो है साईं भगवान जो हैं, साईनाथ जो हैं, उनके जो मंत्र हैं या उनके ऐसे कौन से यानी कि जो उन द्वारा मंत्र बताए गए हैं जिनका जाप करने के उपरांत आप जिंदगी में सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो साईं मंत्र के बारे में आज हम बात करेंगे। अब साईं बाबा, जिन्हें हम प्यार से शिरडी वाले बाबा भी कहते हैं, वे एक गुरु थे। आध्यात्मिकता जो थे उसकी अगुवाई करते थे। जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और बहुत दूर तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन के क्षेत्रों तक उनकी जो लोकप्रियता है वो फैली हुई है। अब साईं शब्द जो है वो साईं बाबा जो है, साईं शब्द जो है वो साईं बाबा जो है उनको साईं कहा जाता था, उनसे लिया गया है। और एक साईं का मतलब है, एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है पवित्र। तो ये कोई नहीं बता सकता कि साईं जो हैं बाबा वो कहाँ से आए थे, क्या उनका वो था। तो इसलिए अब कई लोग कहते हैं कि वो हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उन्हें एक सूफी फ़कीर ने गोद ले लिया था जो खुद एक भिक्षुक थे। हालांकि उन्होंने दावा किया था कि उनके गुरु हिंदू थे। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में बहुत यात्राएं की और बहुत जगह वो भटके भी, लेकिन आखिर में आकर क्या हुआ कि वो शिरडी में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। अब हर कोई उनके जो चमत्कार, उनके बहुत चमत्कार उन्होंने ज़िंदगी में किए और हर चमत्कार जो था लोग मुग्ध हो जाते थे। जब साईं बाबा बीमार और गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को स्वस्थ करने लगे तब लोगों ने उनकी खूब सराहना की। उनकी सम्मोहक शिक्षाओं ने हर व्यक्ति को उनकी ओर आकर्षित किया, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पंथ से क्यों ना हो। शिरडी में वो एक सामान्य घर में रहते थे और एक दीपक जो जलता रहता था उनके। तो अब उनके मंत्र थे, ये मंत्र जो है साईं बाबा ने कुछ मंत्र दिए थे लोगों को, जिनको यानी कि जपने से या जिनको आप जिन मंत्रों को लेकर ध्यान में बैठते हैं, साधना करते हैं, तो उनसे आपको बहुत बेनिफिट होता है। अब साईं बाबा का जो मंत्र है उसका जाप आपने कैसे करना है। सर्वप्रथम आपने कहा ना कि हर मंत्र जो है वो विशेष शक्तियाँ होती हैं और हमेशा जो है वो जो समस्याएं आपको आती हैं उनसे छुटकारा दिलाते हैं। जिस मंत्र का जाप आप करना चाहते हैं उसको अपनी इच्छा अनुसार उसका चयन कर लें। साईं मंत्र कई है, उन मंत्रों को मैं सबको बताऊंगा एक एक करके, लेकिन आपने एक मंत्र जो उसका चयन कर लेना है कि ये मंत्र हम जाप करेंगे। अब किसी भी माला से आप इसका कर सकते हैं, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, क्रिस्टल की माला हो, तुलसी की माला हो, किसी भी यानी कि माला से आप इनका जाप, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपने तय कर लिया कि इस मंत्र का जाप करना है तो सबसे बड़ी बात, अब दिन कौन सा चुनना है। दिन आपने गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन या पूर्णिमा के दिन जो है वो मंत्र का जाप आपने शुरुआत करनी है, गुरुवार को यानी वीरवार को, थर्सडे को या पूर्णिमा को। अब जो है गुरुवार के दिन जो आप पूजा करते हैं तो इससे जो साईं बाबा से आपका जो है वो संबंध जो है वो बेहतर हो जाएगा। अब अधिकांश जो मंत्र है वो आपने कितनी बार बोलना है, 108 बार ये मंत्र बोलना है। और जब वांछित परिणाम आपको प्राप्त हो जाए तो उसके बाद मंत्र करने छोड़ने नहीं है, लेकिन नाम जप की जो संख्या है उसको आप कम कर सकते हैं। अब साईं मंत्र है क्या, एक सिंपल सा साईं मंत्र है, ओम साईं राम। इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं, बहुत सिंपल है। तो अब इसके बारे में अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक औरंगाबाद में जो है, जो धूपखेड़ा गांव में चांद भाई नाम का एक पाटिल रहता था। एक दिन उसका घोड़ा जो है वो खो गया। चांद भाई ने अपने घोड़े को हर जगह खोजा लेकिन वो नहीं मिला। निराश और उदास महसूस करते हुए 14 मील की यात्रा करते हुए वह आम के पेड़ के नीचे बैठे एक फकीर से मिला। फकीर ने उससे क्या कहा कि एक टोपी पहनी थी, एक करनी, उसकी बाँह के नीचे एक लाठी थी। फकीर ने चांद भाई से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो। चांद भाई ने बताया कि उसका घोड़ा खो गया है, जिसे ढूंढते हुए वो काफ़ी दूर आ गया है। चांद भाई की बात सुनकर फकीर ने नाले की ओर इशारा करते हुए कहा कि घोड़ा उस तरफ भी ढूंढ लो। फकीर की बात सुनकर चांद भाई उस ओर पहुंचा जहां उसे जो है घोड़ा नाले की परली तरफ मिल गया। अब जो चांद भाई उसने देखा भी ये तो कोई पहुंचा हुआ संत है, तो उसने क्या किया, उसने फकीर को अपने घर आने के लिए कहा और आतिथ्य स्वीकार करने का यानी कि उनसे प्रार्थना की। अब अगले दिन फकीर जो है वो चांद भाई के साथ हो लिया और वहाँ उन्होंने कुछ समय गुजारा।
कुछ दिनों बाद चांद भाई जो थे उनके घर में एक विवाह समारोह हुआ और बारात जो है शिरडी गई। उन्होंने फ़कीर को भी साथ अपने विवाह समारोह में सम्मिलित होने का अनुरोध किया। फ़कीर तैयार हो गए। शिरडी पहुंचने पर खंडोबा के मंदिर के पास मौजूद एक बरगद के पेड़ के नीचे ठहर गए। वह हालसापति के खेत के पास भी था। बारात को कुछ समय इस जगह पर ठहराया गया। बारात में शामिल फ़कीर को देखते हुए महालसापति ने गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हुए कहा, आइए साईं। तभी से लोग जो है उस फ़कीर को साईं के नाम से पुकारने लगे। अब उस साईं मंत्र मैंने बताया कि उस साईं मंत्र है ओम साईं राम। इस मंत्र का आपने कब शुरुआत करनी है? गुरुवार को या पूर्णिमा को 108 बार आपने बोलना है। उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठ सकते हैं। अब है साईं शिरडी मंत्र। जो साईं शिरडी मंत्र है वो क्या है? ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ये शिरडी जो साईं शिरडी मंत्र जो है वो है, इसका क्या है कि ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। अब इस मंत्र का जाप जो है वो करना है आपने, वही मैंने बता रखा आपको कि गुरुवार को या पूर्णिमा को कर सकते हैं। 108 बार करना है। और आप इस मंत्र को करने से क्या होगा कि आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो सब बनने शुरू हो जाएंगे। अब साईं सच्चिदानंद मंत्र होता है, उसके बारे में बताते हैं आपको। क्योंकि जो साईं बाबा थे वो कहाँ रहते थे? द्वारका माई में रहते थे और रोजाना वो एक दीपक जलाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि सूफी प्रथा का अनुसरण करते थे। स्मारता वो दुकानदारों से दीपक जलाने के लिए तेल मांग लिया करते थे। लोग भी उनको तेल दे दिया करते थे। लेकिन एक दिन जब दुकानदारों से तेल मांग रहे, सब ने उन्हें तेल देने से इनकार कर दिया। तब तक साईं बाबा जो है संत के रूप में ज़्यादा प्रचलित नहीं थे। उन्हें सब पागल फकीर समझते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने दीपक जलाने के लिए तेल नहीं मिला, बस तेल का खाली डिब्बा लिए द्वारका माई लौट आए। उन्होंने खाली डिब्बे में थोड़ा पानी भरा, उसे पी गए। इसके बाद उन्होंने दियों में जल भरकर उन्होंने प्रज्वलित किया और जो दिए थे वो जल से ही जलने लगे। अब उनका तो तब से उन्होंने एक जो है सच्चिदानंद के रूप में उनको जानने लगे। तो उनका एक मंत्र है साईं सच्चिदानंद मंत्र जो है वो बताता हूँ आपको। ओम सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज साईं बाबा की जय। ये साईं सच्चिदानंद मंत्र है। इसको जो है इसको भी आपने जो आपको यानी कि हर एक प्रकार के जो है आपके दुख हैं उनको दूर करने के बाद ये जो है आपको लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाती है। सारे काम आपके बनने शुरू हो जाते हैं। सफलता आपके कदम चूमने लग जाते हैं। तो अब क्या है कि इसको भी आपने बताया मैंने 108 बार करना है और गुरुवार या पूर्णिमा को आप कर सकते हैं। अब सदगुरु साईं मंत्र है एक, जो सदगुरु साईं मंत्र जो है इसकी भी एक कहानी है। कहानी क्या है कि राजा राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान की कहानी प्रसिद्ध है। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ साईं बाबा के दर्शन के लिए गए, शिरडी गए। दर्शन के बाद जब वे अपनी पत्नी के साथ घर लौटने लगे तो अचानक तेज वर्षा होने लगी, बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। साथ ही तेज आंधी होने लगी। बिगड़ते मौसम की वजह से राव बहादुर और उनकी पत्नी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने चिंतित भाव से चारों ओर देखा। अपने मेहमानों को निराश देख साईं बाबा ने प्रार्थना की, हे अल्लाह, बारिश बंद हो जाए, मेरे बच्चे घर जा रहे हैं, उन्हें शांति से जाने दो। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम हो गई, आंधी पूरी तरह थम गई। इससे प्रधानों ने साईं बाबा को एक बार फिर धन्यवाद कहा और एक जो मंत्र है सदगुरु साईं मंत्र जो है वो प्रचलित हुआ। वो क्या है? ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सदगुरु साईं नमो नमः। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ मंत्र को। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सदगुरु साईं नमो नमः। इस मंत्र का भी 108 बार आप जाप कर सकते हैं। और इसको आपने क्या करना है? गुरुवार को यानी वीरवार को, थर्सडे को और पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। 108 बार आपने करना है। मंत्र जाप शुरू करना गुरुवार से। अब एक अन्य जो शक्तिशाली साईं मंत्र है वो है साईं अपराजिता मंत्र। अब साईं अपराजिता मंत्र जो है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओ श्री साईं अपराजिताय नमः, ये जो है वो साईं अपराजित मंत्र है। इसका भी आप जो है पाठ कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल जाएगी और सही रास्ता खोजने में भी आपको मदद मिलेगी। आपको जो लक्ष्य निर्धारित करना है उसमें भी आपको मदद मिलेगी। जो करने का बताया हुआ मैंने विधि है वो मैंने बता दी आपको। वही 108 बार वीरवार को शुरू कर सकते हैं,
पूर्णिमा का दिन शुरू कर सकते हैं और ये अपना आपको बहुत लाभदायक होगा। इसके बाद है साई लीला मंत्र। साई लीला मंत्र जो है वो है ह्रीम क्लीम श्री ओम हूम फट। ह्रीम क्लीम श्रीम ओम हरूम फट, ये जो मंत्र है ये साई लीला मंत्र है। इसका भी जाप आप कर सकते हैं और वही विधि वही है जो मैंने आपको पूर्व में बता दी है। अब उसके बाद जो है ये जो मंत्र मैंने बताया आपको, इस मंत्र को करने से आपको बहुत बेनिफिट होंगे। और ये जो है कि अगर आपके ज़िंदगी में लगता है कि किसी ने कुछ कर रखा है, कोई बांध रखा है काम, तो ये मंत्र बोलने से आपका जो काम है वो आपको फ़ायदा देगा। अब इन मंत्रों का सबका जाप करने का मतलब जो है वो यही है कि आप एक दूसरे के भले के लिए सोचिए, एक दूसरे का भला करने की कोशिश कीजिए। और इनमें से जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं, कोई भी मंत्र आप लेकर उसका जाप कर सकते हैं। विधि वही है, 108 बार करना है आपने, और गुरुवार के दिन इसको शुरू करना है या पूर्णिमा के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। और जब आपको लाभ होना शुरू हो जाए तो मंत्रों की संख्या आप घटा सकते हैं, और लेकिन मंत्र आपने जाप जो है वो नित्य करना ही करना है। इसके साथ हो सकता आपको आशा करता हूँ कि ये जो है आपको आज का विषय है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। और जो साईं भक्त हैं उनके लिए ये स्पेशली जो वीडियो मैंने आज बनाया है, तो आशा है उन सबको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और साईं भगवान जो है आपके ऊपर विशेष कृपा बनाए रखें। जय साईं राम।